बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 14 पीपल का सभी प्रश्न उत्तर। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मास्टर साहब हम लोग को अब क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 14 को भी पढ़ा दीजिए। तो चलिए बउआ आज हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसके लेखक जो हैं वो हैं गोपाल सिंह नेपाली। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पीपल किसके द्वारा रचित है। पीपल जो है ये किनके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग बता देंगे गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा। और बच्चों यहाँ पर आप लोग का कुछ शब्दार्थ है, महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, इसको याद करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो याद कर लेंगे। यहाँ पर कहता है कानन मतलब क्या, जंगल। वसुधा मतलब पृथ्वी। तमाल एक सदाबहार पेड़ होता है। कटील एक कांटेदार झाड़ी होती है। मृणाल कमल की कोमल डंठल, ठीक है। मराल हंस। पावस वर्षा। मंजूल सुंदर मनोहर। बिहवल व्यग्र। विलोक देखना। निर्झर झरना, ठीक है बउआ। तो इस प्रकार आप लोग का यहाँ पर शब्दार्थ है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है ना, ताकि आप लोग को पोयम समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोग का, ये तीनों क्वेश्चन ये पाठ से लिया गया है। पाठ से जो है आप लोग का वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। आप लोग देखते होंगे पीपल का पेड़ कितना विशाल होता है, कितना अच्छा होता है। आप उसमें लोग पूजा भी करते हैं, आप लोग को पता हुआ। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पीपल के पेड़ में कौन सा पूजा किया जाता है, ठीक है, कौन सी पूजा करने के लिए पीपल में जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग उत्तर समझते हैं कि पीपल का जो पेड़ होता है ये हम लोग के लिए काहेला उपयोगी है जी। तो देखिए बच्चा आंसर में आप लोग लिखिएगा यहाँ पर कि पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है, वह हमें शीतल छाया प्रदान करती है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित वायु को ग्रहण करता है। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप लोग गजब तरीका से आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल गाने लगती है। अब कैसन वातावरण मिलेगा जो बुलबुल जो होती है पक्षी है ना वो गाने लगेगी, तो लिखेंगे उत्तर में जब वर्षा ऋतु आती है, जब वर्षा ऋतु आती है तथा शीतल हवा का झोंका पाकर पत्ते हिलने लगते हैं। जब वर्षा ऋतु आएगा ना, वर्षा पड़ेगी है ना, अभी यह वर्षा ऋतु ही है, ठीक है ना। चलिए शीतल हवा ठंडा ठंडा क्या हवा बहती है, ठीक है, पत्ते जो होते हैं वो हिलने लगते, तो बुलबुल क्या करती है, ये भी अपने गाना को गाने लगती है, ठीक है। बुलबुल क्या करती है, गाने लगती है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रांत का मतलब राज्य, वन्य राज्य जो होता है ना, इस वन का बहुत ज़्यादा वर्णन करना आपको। अब वन का जितना भी वर्णन करें ना, इसकी सुंदरता का जितना भी वर्णन कर लो कम ही पड़ जाएगा। आप लोग तो वन अभी नहीं देखे होंगे, वन जो होता है ना देखिएगा ना, पेड़ इस तरह से रहेगा कि लगेगा कि भैया कोई सजाया है इसको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं उत्तर में आप लोग लिखेंगे वन प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। दर्शनीय का मतलब देखने योग्य होता है। वन प्रांत का जो सुंदरता होता है वन का, उस देखने योग्य होता है। विविध प्रकार के पेड़ होते हैं, विभिन्न प्रकार की लता होती है ना, विभिन्न प्रकार का वहाँ पर झरना की साइड में पेड़ रहता है, झील होता है, नदियों से बना प्रांत की शोभा मनोरम होती है। नदी से जो बनेगा ना वन का वो और भी ज़्यादा सुहाना होता है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे, जाते होंगे आप लोग है ना, तो वहाँ पर आपके नदी में जो क्या होता है, नदी के साइड साइड क्या होता है, पेड़ का वो पेड़ होता है, तो कितना देखने में आनंददायी होता है, ठीक है जी। आप लोग को पेड़ का चित्र बनाने आता है, इस प्रकार बनाइएगा, ठीक है ना, इस प्रकार पेड़ का चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे करके जड़ वगैरह बना लीजिएगा, ओके जी। चलिए कहता है यहाँ पर नदियों से बना प्रांत की शोभा मनोरम होती है। चिड़ियों की का कलरव, मोर का नाचना, हंस की क्रिया, ठीक है ना, ये सभी जंगल की शोभा को बढ़ाते रहते हैं। और हाँ बच्चों, यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा SVM classes.com, ठीक है ना, इसको सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF जाकर पूरा लिख लीजिएगा। और हाँ यदि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, इस चैप्टर को पढ़े है ना, पूरा हिंदी क्लास 8 का टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वही करना है, सर्च कर लेना गूगल में svmclasses.com, या फिर मेरे ऐप में जाकर कोर्स परचेज करके आप लोग कीजिएगा। गूगल पर जाइएगा तो फ्री में टेस्ट दीजिएगा, और ऐसे आप लोग को कुछ फी लगेगा तो वो एप्लीकेशन पर जाकर दे सकते हैं मेरा ऐप पर, ओके। चलिए कहता है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ
बताए, कहता है ऊपर वितरित नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। ओके, लिखेंगे भावार्थ। वन प्रदेश में ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील है, जामुन आदि विविध प्रकार के पेड़ हैं, झील में लाल लाल कमल खिले हैं। जिस प्रकार प्रदेश की शोभा मनोरम हो रही है। बच्चों कैसी हो रही है? मनोरम हो रही है। बताइए, एक खड़े जहाँ पर साल बांस चौपाए, चरते नरम निर्झर सरिता के आसपास, रजनी भर दो रोकर चकोर कर देता रे, रोज भोर नाचा करते हैं जहाँ मोर। ओके, भावार्थ लिखेंगे वन प्रदेश में जहाँ ऊंचे ऊंचे साल और बांस के पेड़ हैं, वहाँ वहाँ चौपाया जानवर चरते दिखते। चौपाया जानवर मतलब क्या? जिसको हम लोग पालते हैं, जिसमें 4 पैर होता है। ओके, चलिए। वन प्रदेश में नदी झरने भी हैं, रात में चकोर की आवाज़ होते में मोर का नाच होते रहता है। ठीक है, जहाँ पर जहें वर्षा पड़ा कि मोर का नाच कितना देखने में आनंददायी होता है। बच्चों, मोर तो यहाँ पर हम आप लोग के देश में तो कम पाया जाता है, ये साउथ अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। हम मोर चैप्टर को पढ़ाए थे क्लास 7 में। आवर नेशनल बर्ड भी है, इसको कहा जाता है, मतलब हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। ठीक है ना, कितने बच्चे से सहमत हैं? ठीक है, आप हमको नीचे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है ना, नीचे कमेंट आना चाहिए बच्चों कि राष्ट्रीय पशु कहाँ का? तो भारत का राष्ट्रीय पशु। अगर राजकीय पशु बोले, राजकीय पक्षी की बात करें तो ये क्या है बताइए? ये दोनों नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क रहा। अब कुछ व्याकरण का क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण में कहता है पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखना है। योजक चिन्ह का मतलब होते हैं हाइफन, ऐसे नहीं रहता है, जैसे रात दिन, तो इसके को हम लोग इस चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपका देखिए बहुत सारा वर्ड है ना। लिखेंगे युग 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 युग, नील नील, बूंद बूंद, कल कल, छल कल, ढल ढल। ठीक है ना, उसके बाद ढल 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 ढल, उसके बाद गोल गोल, डोल डोल, जब जब, चुन चुन कर, है ना, हिल डुल, लख लख, सुन सुन, चह चह, बह बह, रह रह, कोटर कोटर, आस पास, चीर आलिंगन। ओके बच्चों, नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द लिखे। तरो, पेड़, कानन, जंगल, सरिता, नदी, वसुधा, धरती, बयार, हवा। ओके बच्चा, तो इस प्रकार आप लोग को पर्यायवाची शब्द भी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि है तो पीपल के वृक्ष का एक चित्र बनाइए जिस पर विभिन्न प्रकार के पक्षी बैठे हो। तो बच्चों, ये तो आपको स्वयं करना होगा। आपको ऐसे बता देते हैं, ऐसे करिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे करके ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे 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 बनाकर आप लोग, अभी मोबाइल में थोड़ा छोटा स्क्रीन है तो यहाँ पर हम लोग जिससे वीडियो क्रिएट करते हैं यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा छोटा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आप लोग ऐसे कर लोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे जड़ बना दोगे बढ़िया तरीक़ा से। ये हो गया पीपल का पेड़, यहाँ पर वो इसका डंठल निकाल देंगे बढ़िया सा, इस पर पक्षी को बैठा देंगे, है ना जी। इस पर क्या करेंगे जी? पक्षी को बैठा देंगे आप लोग, है ना। इस प्रकार के साथ पक्षी को बैठा देंगे बढ़िया तरीक़ा से। ओके, चलिए आ गया पेड़ों का महत्व। पेड़ों का महत्व आप लोगों को पता होगा, पेड़ से हमको फल मिलता है, पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ के कारण ही वर्षा होती है। ठीक है ना, पेड़ रहता है तो मिट्टी को वो जकड़ कर रखता है, जिससे हमको जो है ना बांध वगैरह के वहाँ पर पेड़ लगाते हैं तो वो क्या करता है, मिट्टी वहाँ पर क्या अच्छे तरीके से वहाँ पर जकड़े हुए रहता है ताकि वहाँ बांध जो होता है वो नहीं टूटता। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते होंगे बांध के बगल में पेड़ वगैरह लगाया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग को पेड़ का महत्व जितना बताए उतना कम है। पेड़ का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको हम लोग के लिए लाभकारी नहीं है। पेड़ का यहाँ तक का डंठल होता है, उसको भी लोग ईंधन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, जलावन के रूप में। पेड़ का जो डाली होता है, पेड़ का जो मोटा सा वो होता है, उससे हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं, बेंच टेबल घर में बनाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारा हर चीज़ें का उपयोग है। पेड़ के बारे में जितना बताए वो कम है। ठीक है, अतः वनस्पतियों का प्रयोग विभिन्न रोगों के इलाज में, आपको पता हुआ है कि हिमालयन है ना, हिमालयन यव नामक एक होता है पौधा। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, कैंसर रोग का दवा के लिए औषधि बनाते हैं इसी पौधा से। ठीक है, पता हुआ। तो बीमारी के इलाज के लिए भी औषधि के रूप में भी किया जाता है। तुलसी आप लोग जानते हैं ना, तुलसी का पत्ता, इसको आप लोग खांसी वगैरह सर्दी वगैरह होता है ना तो तुलसी का काढ़ा बना कर देते हैं। आप लोग पता होगा जब आया था एक महामारी, तो आप लोग जानते होंगे जो महामारी आया था उसमें काढ़ा लोग पीते थे ना, उसी से बनाकर। ठीक है बुआ, तो आप लोग समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन को। PDF डाउनलोड कैसे करना है ये भी हम बता ही दिए हैं, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे करते रहिए। धन्यवाद जी।